नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है कि हम पिछला एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। उसमें हमने गुणनखंडों की संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या पढ़ी थी और कुल गुणनखंडों की संख्या के साथ साथ हमने सम गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ी थी। इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम पढ़ चुके थे। आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसमें अगला टाइप है हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखें दोस्तों, जैसा कि कल हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था, समझा था, आज हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले जाते हुए देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया आपका 36। अगर मैंने कहा कि 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये देखना है कि 36 के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझना। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि पहले तो हम देखते हैं कि 36 के विषम गुणनखंड, 36 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे। पहले हम टोटल फैक्टर निकालते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9 और 6 गुणे 6। देख सकते हैं हमें विषम गुणनखंड निकालना है। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको पहले कल बताया था गुणनखंड कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम क्रम से 1, 2, 3 का भाग करते हैं। तो जिस संख्या का भाग करते हैं वो भी आपका गुणनखंड होता है और जितनी बार भाग जाता है वो भी आपका गुणनखंड होता है। तो हमने 1 का 36 में भाग किया तो 36 बार गया। 1 भी इसका गुणनखंड होगा, 36 भी होगा। 2 का भाग किया तो 18 बार गया, 2 भी इसका गुणनखंड होगा, 18 भी गुणनखंड होगा। 3 का किया 12 बार गया, 3 भी होगा और 12 भी होगा। 4 का किया 9 बार गया, 6 का किया 6 बार गया। अब आप समझ सकते हैं कि कल हमने बताया था कि गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती हैं जो इस संख्या को विभाजित करें। अगर हम कहें कि 36 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो जितनी संख्याएं 36 को विभाजित करेंगी वे सभी की सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगी, उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो हमने देखा 36 को ये सभी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, लेकिन ये तो हमने इसके टोटल ऑफ फैक्टर निकाल लिए, कुल गुणनखंड निकाल लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि 36 के हमें केवल कौन से गुणनखंड बताना है, 36 के हमें केवल ऑड फैक्टर बताना है, विषम गुणनखंड बताना है। तो हम इसमें से विषम गुणनखंड देख लेते हैं कौन से हैं। जैसे 1 विषम गुणनखंड है, 3 भी है और इसके बाद आपका 3 के बाद आपका 9 भी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, इसके विषम गुणनखंड है। याद रखिए, और कोई हमें ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो कि विषम गुणनखंड हो। तो अगर हम बात करते हैं कि 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 36 के विषम गुणनखंड होंगे 1, 2 और 3। अगर हमसे कोई पूछता है 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो 36 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 3 होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? हमने अभी इसको बेसिक तरीके से किया है कि 36 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी 3 होगी। लेकिन हम अभी तो संख्या छोटी थी तो हमने इसको ऐसे कर लिया। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन बड़ी संख्या वाला आ जाता है तो हम उसको क्या ऐसे कर पाएंगे, तो उसको हम ऐसे करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं मेथड नंबर 2। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या दी गई है हमें उसके पहले प्राइम फैक्टर करना है। तो आप 36 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो हम 36 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर करने पर क्या आएगा। हमने 2 से काटा 18 आ गया, फिर 2 से काटा 9 आ गया, फिर 3 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काटा 3 एकम 3 आ गया।
हमने देखा 36 के विषम गुणनखंड हमें निकालना है, तो मैंने कल बताया था इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं उसको घात में लिखिए। आप इन अभाज्य गुणनखंडों को घात में लिखिए। 2 कितनी बार आया है आपका? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है आपका? 2 बार आया है। इसके बाद क्या करते थे, अगर हमें इसके टोटल गुणनखंड निकालना है तो हमने कल देखा था कि घात में एक एक जोड़कर घातों का आपस में गुणा करा देते हैं, लेकिन हमें इसके टोटल गुणनखंड नहीं निकालना है। हमें केवल कौन से गुणनखंड चाहिए? हमें केवल विषम गुणनखंड चाहिए। तो इसके लिए याद रखिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स वे होते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। आप देख सकते हैं जितनी भी हमने संख्याएं ली हैं, जो भी हमने इसमें गुणनखंड लिए हैं, वो 2 से विभाजित नहीं है। और 2 से विभाजित संख्या कब नहीं होगी? जब उसमें 2 का गुणा नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था कि सम गुणनखंड निकालना है तो 1 2 का भाग करते हैं या 1 2 को बाहर निकालते हैं, तो वो हम सम गुणनखंड निकाल सकते थे। लेकिन यदि विषम गुणनखंड निकालना है तो याद रखना दोस्तों, 2 वाले स्टेप को हमें पूरा हटाना है। हमें 2 वाले स्टेप को पूरा हटा देना है। याद रखिए, आप नोट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी फैक्टर बचते हैं उसमें आपको वही नियम लगाना है, घात में 1 जोड़ देना है। तो बताइए इसके विषम गुणनखंड कितने आ गए हैं? इसके विषम गुणनखंड आपके 3 आ गए हैं। तो हमने क्या देखा इसमें? नया क्या है? तो हमने इसमें नया देखा कि अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो 2 की घात वाले स्टेप को हटा दिया जाता है। विषम गुणनखंड निकालने के लिए, विषम गुणनखंड निकालने के लिए 2 की घात वाले स्टेप को हटा दिया जाता है। याद रखिए, 2 की घात वाले स्टेप को हटा दिया जाता है। याद रखें आप, जो भी आपका फिर शेष बचता है उसमें वही नियम लगाते हैं। याद रखें, हमने 2 की घात वाले स्टेप को हटा दिया, फिर जो भी हमारे पास गुणनखंड बचे हमने उसमें क्या किया? घात में 1 जोड़ दिया और आपस में गुणा करा देते यदि इसके और कोई भी फैक्टर होते। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें भी अगर हम इस मेथड से करते हैं तो भी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है? 3 आती है। अगर इस मेथड से करते हैं तो भी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आती है? 3 आती है। याद रखिए आप। तो हमने क्या देखा? अंतर क्या है? सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड में डिफरेंस क्या मिला? तो हमने देखा, यदि सम गुणनखंड निकालना है तो 1 2 का भाग करना है। यदि हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो 2 की घात वाले स्टेप को पूरा हटा देना है। जो भी 2 की घात का स्टेप है इसको पूरा हटाना है। फिर इसके आगे शेष जो भी स्टेप बचते हैं उसमें वही नियम लगाना है कि घात में 1 जोड़ना है, आपस में गुणा कराना है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कुछ 2-4 एग्जाम्पल और लेके आते हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं। यदि हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, याद रखिए। अगला है आपका नेक्स्ट। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 180 के ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 180 के ऑड फैक्टर्स कितने हैं? आप देखें, 180 के हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो आप पहले 180 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हमने 180 को 2 से काटा, कितना आया? 90 आया। फिर 2 से काटा, 45 आया। फिर 3 से काटा, 15 आया। फिर 3 से काटा, 5 आ गया। 5 से काटा, 1 आ गया। हमने 180 के विषम गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 180 के जैसे ही अभाज्य गुणनखंड लेते हैं फिर आपका वही नियम है, आपको क्या करना है? आपको घात में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। अब हमने नियम क्या पढ़ा कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या याद रखें, विषम गुणनखंडों
की संख्या निकालने के लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की घात वाले स्टेप को हटा दिया जाता है। जो भी 2 की घात का स्टेप होगा उसे हमें हटाना है। तो ये 2 की घात वाला स्टेप जो है इसको हमने पूर्णतः हटा दिया। इसको हटाने के बाद क्या बचा हमारा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसमें हम क्या करेंगे, नियम वही है कि घात में एक जोड़ना है, आपस में गुणा कराना है। घात में एक जोड़ देना है, आपस में गुणा कराना है। तो बताइए 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई। 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी 6 आ गई। क्लियर हो रहा है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। याद रखें ये दोनों ही चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर ज़रूर देख ले, इसके बाद आगे का देखे तो उसको 100% समझ में आएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि यदि हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है, 2 की घात वाले पद को हटा देना है, 2 की पावर वाले स्टेप को पूर्णतः हटा देना है। क्लियर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक नया एग्जाम्पल, अब मैं 3 से 4 एग्जाम्पल इकट्ठे लिखे देता हूँ, ये आप नियम लिख लेना। जैसे कि अगला एग्जाम्पल दिया है आपका, देखें ये दिया है आपका 700, जैसे कि फॉर एग्जांपल 780 के हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 720 कर लीजिए। 720 के विषम गुणनखंडों की 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी 720 के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे देखते हैं हम। तो सबसे पहला काम क्या है, 720 के हमें फैक्टराइजेशन करना है, वो भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड करना है। हमने इसको काटा 360, फिर 2 से काटा 180, फिर 2 से काटा 90 आ गया, फिर 2 से काटा 45 आ गया, 45 को 3 से काटा 15 आ गया, 3 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। क्लियर हो रहा है। हमने देखा 2 कितनी बार, इसको घात में कन्वर्ट कीजिए। घात में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 2 आया है कितनी बार, 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ठीक है ना। जो भी इसके गुणनखंड आए हैं हमने उसको घात में लिख दिया। हमें कौन से गुणनखंड चाहिए, हमें कौन से चाहिए, हमें चाहिए विषम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर चाहिए। ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की घात वाले स्टेप को हटा देते हैं। जो भी 2 की पावर होगी उस स्टेप को हमें पूर्णतः हटा देना है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। हमें पता है घात में एक जोड़ना है, आपस में क्या करना है, गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 6। क्या निकाला हमने, यानी 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली। और 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई, 6। क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। हमने देखा इसके हमने 3 से 4 एग्जाम्पल समझ लिए हैं। आपको, मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया नया एग्जाम्पल है। इसमें भी हमें ऑड फैक्टर निकालना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने के निकालना है हमें, 300 के। तो हम काम वही करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। कैसा, 3 गुणे 100।
आप इसको वो फैक्टर कर दीजिए। 3 ज्यों का त्यों 100 के फैक्टर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पन 100। हम देख सकते हैं कौन कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 2 बार। कौन सा स्टेप हटाना है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए? कौन सा स्टेप हटाते हैं हम? 2 की घात वाले पद को हम पूर्णतः हटा देते हैं। हमने देखा क्या बच्चा हमारा, इसमें घात में आपस में 1 जोड़ दीजिए, आपस में गुणा करा दीजिए। देखा हमने, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। यानी 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? तो 300 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपकी 6 आ गई। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने क्या सीखा? हमने देखा यदि हमें कुल फैक्टर निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी इसकी पावर आती है उसमें 1 जोड़ के आपस में गुणा करना है। यदि हमें सम गुणनखंड निकालना है तो हमें इसमें 1, 2 का भाग करना है। यदि हमें विषम गुणनखंड निकालना है तो हमें 2 की घात वाले पद को पूर्णतः हटा देना है और घात में आपस में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करा देना है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अभी हमने ये तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा? गुणनखंडों का योग। नेक्स्ट टाइप है गुणनखंडों का योग। देखते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप लेके आ रहे हैं। हमारा आप टाइप कौन सा है? आपका टाइप है 4। और टाइप 4 में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। अभी हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं, टोटल गुणनखंड यानी टोटल ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंड यानी इवन ऑफ फैक्टर्स, विषम गुणनखंड यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं। अब इसका चौथा टाइप है हमारा कौन सा? गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। यानी जो भी उसके गुणनखंड आएंगे उनका जोड़ पूछ लेगा। कई बार ये सीटेट, एसआई और साथ में आपका एसएससी बैंक में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर पेपर अच्छा लो लेवल का बनाता है, थोड़ा सा मीडियम बनाएगा तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाएगा तो गुणनखंडों का योग पूछेगा, इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएगा तो व्युत्क्रम का योग पूछेगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाना पेपर का लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं गुणनखंडों का योग। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक संख्या मैंने दे दी आपको 30 दे दी, मैंने कहा 30 के गुणनखंडों का योग करिए। तो बेटा 30 के गुणनखंडों का योग करना है, इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो सबसे पहला काम तो है 30 के गुणनखंड निकालना। कई तरीके से गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्याएं 30 को विभाजित करेंगी। तो गुणनखंड निकालने का एक बेसिक तरीका मैंने बताया था कि आप क्रम से 1, 2, 3, 4 का भाग करते जाओ, तो जिसका भाग करते हैं वो भी गुणनखंड होता है और जितनी बार भाग जाता है वो भी आपका गुणनखंड होता है। जैसे हमने 1 का भाग किया 30 बार जाएगा, 2 का किया 15 बार जाएगा, 3 का किया 10 बार जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का किया 6 बार जाएगा, 6 का किया 5 बार जाएगा। तो याद रखो, कभी भी अगर ये रिपीट होने लगे तो उसके आगे नहीं लिखना, याद रखिए। और अगर मैं ऐसा कहता कि यहाँ 36 लिखा होता तो 6 गुणे 6 आता, 6 छंग 36, तो हम उन दोनों 6 में से कोई एक 6 ही लेते। याद रखिए, हर फैक्टर हमें 1 बार ही लेना है, 2 बार नहीं लेना है। इस बात पर विशेष ध्यान देना। अब हमने इसके जो भी गुणनखंड निकाले हैं, इन गुणनखंडों का हमें क्या बताना है? योग बताना है, यानी इन सभी को हमें जोड़ना है। तो इन सब को हम जोड़ देंगे। 30, 15, 10, 6, 5, 3, 2, 1, इन सब का जोड़ बताना है। हम जोड़ देंगे। 6, 5, 11, 5, 11, 5, 16, 16, 5, 21 और 1, 22 हो जाएगा। 3, 2, 5 और 1, 6, यानी इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना आ जाएगा आपका? 62 आ जाएगा। एक बार फिर से देख सकते हैं हम। 5, 5, 10, 6, 16, 16, 5, 21 और 1, 22 की 2 हाथ से लगाई 2, 3, 2, 5, 5 और 2, 7। यानी हमने देखा कि 30 के गुणनखंडों का जोड़ कितना होगा? 72 होगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? बेसिक मेथड। पहले तो हमने 30 के टोटल फैक्टर निकाल लिए। 30 को इतनी सारी संख्याएं विभाजित करेंगी
उन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, जोड़ दिया। हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 + 30, इन सब का जोड़ होगा आपका कितना, 72 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना होना है, 72 हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट यानी बेसिक मेथड। लेकिन जब हम पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो अगर ये तो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या आती है तो क्या उसको ऐसे कर पाएंगे, हमें उसके फैक्टर ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे, फिर उस मेथड से हम इसको और जल्दी कर सकते हैं। आप ध्यान देना, ध्यान से समझना। अब पहला काम तो क्या है, ये मेथड फर्स्ट हो गया आपका। अब मैं बात करता हूँ मेथड सेकंड। जो मेथड सेकंड होगा उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम 30 के आप फैक्टर कीजिए। 30 को कौन कौन सी संख्या काटेगी वो हमने देखा। 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 से काटा 15 आ गया, 3 से काटा 3 5 15, 5 से काट दिए 5 एकम 5 आ गया। हमने देखा ये सभी संख्याएं, इनको हमें घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, हमने इसको घात के रूप में लिखा। अब घात के रूप में लिखने के बाद ध्यान देना, हमें इसकी घातों में 1 नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी संख्या नहीं बताना है, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बताना है, हमें तो इन गुणनखंडों का जोड़ बताना है। तो ध्यान से देखिए हम इसमें कैसे करेंगे। तो आप समझना कि जो भी इसकी घात होती है हमें उस घात को प्लस में तोड़ना है। हमें इस घात को किस में तोड़ना है, प्लस में तोड़ना है। और हमें घात को 0 से स्टार्ट करना है। जैसे 2 की घात 0 + 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 0 + 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 + 5 की घात 1। याद रखिए हमें घातों को तोड़ना है, 0 से तोड़ना स्टार्ट करना है और 0 से तोड़ते हुए हमें वहाँ तक ले जाना है जहाँ जो उसकी पावर लगी है, जितनी उसकी घात लगी है। अगर 2 घात होती तो 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2। हमें कोष्टक के अंदर प्लस का चिन्ह लगाना है और कोष्टक के बाहर गुणा का चिन्ह लगाना है। अब हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 आ गया, 2 की घात 2 2 हो जाएगा। हमने देखा 3 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, ये 3 हो जाएगा। 5 की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, ये 5 हो जाएगा। हमने इसको देखा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 चौको 24, 24 दिया 72, यानी इसका जोड़ कितना आ गया, 72 आ गया। यानी हमने देखा इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना आना है, इसके गुणनखंडों का जोड़ 72 आना है, याद रखिए। कोई डाउट इसमें? अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं अभी ये समझ में नहीं आया है, क्लियर हो गया, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमें क्या करना है इसमें, हमें गुणनखंडों को जो भी घात आई है उसकी घात को हमें 0 से खोलना स्टार्ट करना है, वहाँ तक खोलते हुए जाना है जो भी उसकी हाईएस्ट पावर लगी है। बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम गुणनखंडों का जोड़ निकाल रहे हैं, आप समझना। अब हमने देखा कि इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया, तो सम ऑफ फैक्टर इसके कितने आ गए, 72, यानी इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना आ गया, 72 आ गया। एनी डाउट इसमें? आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, घात के रूप में बदलना है। घात के रूप में बदलने के बाद हमें घातों को 0 से खोलना स्टार्ट करना है, 0 से खोलते हुए जाना है और हमें कहाँ तक खोलना है, जो भी उसकी हाईएस्ट पावर दी गई है। याद रखिए आप उनको आपस में जोड़ करके आपस में गुणा करा देना है। लेकिन इसमें घात में 1 नहीं जोड़ते, पावर में 1 नहीं जोड़ते, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से करेंगे। जैसे मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया,
140 140 140 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, 140 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, हमें ये देखना है। या 140 के स्थान पर आप लिख लीजिए 240। 240 के गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है 240 के आप फैक्टर कीजिए। हमने काटा 120 आ गया, फिर काटा 60 आ गया, फिर काटा 30 आ गया, फिर काटा 15 आया, फिर 3 से काटा 5, 5 से काटा 1 आ गया। इनकी घातों को हमें किस में लिखना है? घात इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको घातों में लिखना है। 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4, 4 बार आ गया तो हमें 2 की घात 4 लिखना है। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। हमें गुणनखंडों का जोड़ बताना है, सम ऑफ फैक्टर बताना है, तो आपको पता है घातों को जोड़ में तोड़ना है। तो हमें देखना है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। हमने घातों को जोड़ के रूप में तोड़ दिया। इनकी वैल्यू को निकालिए, जोड़िए आप। हमने देखा यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, गुणे यहाँ जे 1 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 5 आ गया। याद रखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी MPSI में, CTET में तो बहुत पूछता है। देखिए हम इसको जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 16 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं 31 मल्टीप्लाई। फिर से देखिए 8 4 12, 12 और 3 15, 15 16 कितना हो गया? 31 हो गया। 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। इसका आप गुणा करा दीजिए। 4 एकम 4, 4 3 12, 6 का गुणा करा दीजिए। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 एकम 6 और 1 7। यानी हमने देखा इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना आ गया? इसके गुणनखंडों का जोड़ 744 आ गया। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा होगा। हमें क्या करना है? जो भी इसकी घात आती है उसकी घात को 0 से खोलना स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है हमें? जो भी इसकी घात लगी है बीच में प्लस लगाते हुए। तो हमने देखा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमने इसको 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 किया। इनकी पावर का मान लिख दीजिए। इनको आपस में जोड़ करके आपस में गुणा करा दीजिए तो हमें गुणनखंडों का योग मिल जाएगा। गुणनखंडों का क्या मिल जाएगा? हमें योग मिल जाएगा, सम ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में हम देखते हैं कि गुणनखंडों का जोड़ कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा है और देखते हैं। हमें 90 के सम गुणनखंडों का योग चाहिए। हमें 90 के सम गुणनखंडों का योग चाहिए। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ा है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। अभी हम यहाँ तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब गुणनखंडों के योग में भी क्वेश्चन हैं आपके, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। तो इसको कैसे करते हैं थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें 90 के गुणनखंड निकालना है। तो इसको कौन कौन सी संख्या काटेगी आपकी? 1 गुणे 90, 3 गुणे 2 से काटेंगे हम, 2 गुणे 45 और 3 का भाग करेंगे तो 30 बार जाएगा। और इसके बाद हम 4 का भाग नहीं जाना है आपका, 5 का करेंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा। और इसके बाद हम 6 का करते हैं तो 15 6 के 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। 9 का करेंगे, 9 धाम 90। अब 10 का करेंगे तो 10 नारे 90 रिपीट हो जाएगा। लेकिन हमें पता है हमने अभी क्या निकाला? हमने टोटल फैक्टर 90 के टोटल फैक्टर निकाले हैं। लेकिन हमें इसका क्या करना है? हमें इसके सम गुणनखंडों का योग करना है। तो हम देखेंगे कि 90 के ये सारे जो फैक्टर काट रहे हैं इनमें से सम कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो ये भी आपकी एक सम है।
ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी आपकी सम संख्या है, ये भी आपकी सम संख्या है। इन सब को हमें क्या करना है, इन सब को हमें प्लस कर देना है। जैसे 90 प्लस, शुरुआत से लिखते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 90। इसको आप जोड़ दीजिए। इसको आप जोड़ेंगे तो हम देखते हैं 8 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 की आपकी 6 आ जाएगी। यहाँ से लगाइए 1, 10, 10 3 13, 14 15, यानी हमने देखा जोड़ कितना आ गया इसका 156, यानी 90 के सम गुणनखंडों का जोड़, इवन फैक्टर्स का सम, 90 के सम गुणनखंडों का जोड़ कितना आ रहा है 156 आ रहा है। लेकिन ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका कि पहले हमने 90 के सभी प्रकार के गुणनखंड निकाल दिए, और सभी प्रकार के गुणनखंड निकालने के बाद हमें क्या बताना था, इसका जोड़ बताना था। तो जो भी हमने इसके सम गुणनखंड थे उनका जोड़ बताना था, तो हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर हो गया। लेकिन पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे। पेपर में हम इसको कैसे करेंगे उसका तरीका आपको देख लेना है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब तरीका आपका वही आ जाएगा जो अभी मैंने गुणनखंड निकालने का तरीका आपको बताया था, घातों को तोड़ना। तो इससे हम कैसे करते हैं समझिए आप। सबसे पहले तो 90 के हम फैक्टर करते हैं। कौन से फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 90 को हमने देखा 45, 2 3 से काटा 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटा 5, 5 से काटा 1 आ जाएगा। इसको घात में लिख दीजिए, 2 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 1। हमने इसको घात के रूप में लिखा। घात में लिखने के बाद अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, हमें घातों को तोड़ना है। याद रखिए, हमें भले ही इसमें सम गुणनखंडों का योग निकालना है, लेकिन याद रखना इसमें हम 2 का भाग नहीं करते, ना ही हम 1 2 को बाहर निकालते हैं। याद रखिए, हमें क्योंकि हमें संख्या नहीं बताना है। अगर हमें संख्या बतानी होती तो हम 1 2 का या तो भाग कर देते या 1 2 को बाहर निकाल लेते, लेकिन हमें इसमें गुणनखंडों की संख्या नहीं बताना है। हमें क्या बताना है, हमें गुणनखंडों का जोड़ बताना है। तो हम जानते हैं, इसको हम खोलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 0, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब यहाँ आप समझ सकते हैं, हमने अभी तक बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हमने गुणनखंडों का योग पढ़ा था, वैसे ही अभी हमने पूरा इसको स्टेप बाय बना दिया है। लेकिन अब ये अगर ऐसा तरीका करेंगे तो फिर गुणनखंडों का जोड़ और सम गुणनखंडों के जोड़ में अंतर क्या बचा, कोई अंतर ही नहीं होगा। तो याद रखिए, अगर हमें सम गुणनखंडों का योग चाहिए तो ध्यान से समझ सकते हैं, इसमें हमें अगर हम इसको खोलेंगे, देखिए आप जानते हैं कि 2 का गुणा इस पूरी संख्या में है, तो अगर 2 का गुणा हम पूरी संख्या में करेंगे तो इनका मान कुछ भी आए, लेकिन जब 2 का गुणा होगा तो वो सम संख्या बन जाएगी। लेकिन 2 की घात 0 क्या होता है, 2 की घात 0 का मान यहाँ पर 1 होता है, लेकिन जब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 निकल आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी ये कौन से गुणनखंड आ रहे हैं, 1 का गुणा यदि हम इसमें करते हैं तो 1 आना है, 1 का गुणा इसमें करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, 1 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन है ये क्या, ये तो विषम संख्या है। हमें चाहिए कौन से गुणनखंड, हमें चाहिए सम गुणनखंड। तो याद रखो, यदि हमें सम गुणनखंड निकालना है तो हमें इसको 0 से खोलना तो स्टार्ट करना है, लेकिन जो भी 2 की घात 0 वाला स्टेप है, जो भी 2 की घात 0 वाला स्टेप है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। 2 की घात 0 वाला स्टेप, केवल 2 की घात 0 वाला स्टेप, सभी की घात 0 वाला नहीं, केवल और केवल किसका, 2 की घात 0 वाला स्टेप हमें छोड़ना पड़ेगा, और बाकी को वैसे के वैसे ही करना है। तो यहाँ से आप नियम के रूप में नोट बना सकते हैं कि 2 की सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालने के लिए 2 की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 को छोड़ देते हैं।
इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। याद रखें, अगर हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमें इसमें से क्या छोड़ देना है, केवल 2 की घात 0 वाला पद छोड़ना है। अब इसके बाद की संख्याओं को हमें वैसे ही करना है। अब हमने देखा यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ इसको खोला हमने, ये 1 + 3 + 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, आप आपस में गुणा करा दीजिए। 3 1 4 9 4 13 हो जाएगा, 5 1 6 13 6 78, 78 दूनी कितना 156। यानी हमने देखा कि 90 के सम गुणनखंडों का जोड़ कितना आ गया, तो 90 के सम गुणनखंडों का जोड़ 156 आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे पता है। हमें क्या करना है, हमें जो भी घात के रूप में तोड़ना है उसमें केवल 2 की घात 0 वाला स्टेप हमें छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उसका मान 1 होता है, विषम होता है और हमें बताने कौन से हैं, हमें सम गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ, लेकिन आपको पता है ये 1 दिख जरूर रहा है, लेकिन इसमें गुणा किसका है, इसमें गुणा 2 का है। और जब 2 का इसमें गुणा होगा तो ये भी सम बनेगा, ये भी सम बनेगा और ये भी क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। याद रखना आप। तो हमें क्या करना है, अगर सम गुणनखंडों का योग चाहिए तो 2 की घात 0 वाले पद को छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो भी आपको डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप करके वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, इसमें क्वेश्चन दिया है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 160 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। 160 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं 160 के, या 480 ले लेता हूँ, चलो 480 के सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो हम सबसे पहले तो 480 के फैक्टर करते हैं। तो 480 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे, आप सब जानते हैं कैसे करते हैं। 240, 120, 2 से काटा 60, फिर 2 से काटा 30 आ गया, फिर 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1 आ गया। हमने 480 के क्या कर दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इनको घात में लिखिए, आप इसको घात में कन्वर्ट कीजिए। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। इनको हमें क्या बताना है, हमें सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो हमें पता है जहाँ योग की बात आती है तो वहाँ घातों के योग में तोड़ना है। हम यहाँ से घातों को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात आपका 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, मल्टीप्लाई 3 की घात 0, 3 की घात 1, मल्टीप्लाई 5 की घात 0 + 5 की घात 1। हमने देखा घातों को प्लस में तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद मैंने आपको बताया है कि हमें कौन से गुणनखंड चाहिए, हमें सम गुणनखंड चाहिए। और जब सम गुणनखंड चाहिए तो हम 2 की घात 0 वाला पद क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी ज्यों का त्यों करना है आपको, इसको वैसे ही करना है जैसे देखा। यहाँ 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 16 हो गया, ये आपका 32 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 0 1, ये 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 की घात 0 1, ये आपका 5 हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। 30 और 32 कितना हो गया आपका, 62 हो गया। 30 32 कितना, 62 हो गया। यहाँ पर हमने देखा 3 और 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। इसका गुणा करा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 4 दूनी आपका ये हो जाएगा, 4 दूनी 8 है और 4 छंग 24, यानी ये हो जाएगा 248 गुणे 6। इसको फिर से गुणा करा दिया, 6 8 48, 6 चौको 24, 4 28 हो जाएगा आपका। 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कितना आ जाएगा आपका 1488। हमें क्या निकालना था, 480 के सम गुणनखंडों का योग निकालना था। 480 के सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया हमारा,
1488। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, 2 की घात 1, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया और ये आपका 32 हो गया, ये ज्यों कहते हो एक मान हो गया, ये 3। इसको हमने जोड़ा 6, 16, 16 और 8 24, 24, 24 और 4 कितना 28, 28 और 2 30, 30 32 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। गुणे 3 और 1 4, 5 और 1 6, इसको गुणा किया हमने, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 6 8 48, 6 चौको 24 और 4 कितना हो गया 28 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो हमने देखा अभी कि 480 के सम गुणनखंडों का योग कितना आया 1488 आया। ध्यान से देख सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम अगला स्टेप लेके आ रहे हैं विषम गुणनखंडों का योग। देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, सम गुणनखंडों का योग। अभी हम मेन टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों के योग में हमने क्या पढ़ा, आपका गुणनखंडों का योग पढ़ा, सम गुणनखंडों का योग पढ़ा। और सम गुणनखंडों के योग में मुख्य क्या हमने देखा कि जो भी हम घातों को तोड़ते हैं उसमें 2 की घात 0 वाले स्टेप को हटा दिया जाता है, यानी 2 की पावर 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। अब बात आती है किसकी, विषम गुणनखंडों के योग की। यदि विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, तो देखें दोस्तों, सबसे पहला काम तो है कि हम चलो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, 30 ले लेते हैं। 30 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 30 के विषम गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो पहले तो हम इसके टोटल फैक्टर निकालते हैं, 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, 3 गुणे 10 और 5 गुणे 6। आगे करेंगे तो 6 गुणे 5 रिपीट हो जाएगा। इसके हमें कौन से गुणनखंडों का योग बताना है, हमें इसके विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो विषम कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 3 है और कौन सा है 15 है। इन सब का योग बताना है तो इन सब को हम क्या कर देंगे, इन सब को हम प्लस कर देंगे। 15 और 5 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि 30 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 30 के विषम गुणनखंडों का योग 24 यानी 24 होगा। समझ में आया। इसमें हमने अभी बेसिक तरीके से किया है, मेथड फर्स्ट एकदम बेसिक किया है, लेकिन हम इसको बेसिक करने के साथ साथ हम इसको मेथड सेकंड से सीखेंगे कि मेथड सेकंड से हम इसको कैसे करेंगे। याद रखिए, तो इसमें हमें काम वही करना है, आप इसको समझ लेना कि हम जिसका भाग करते हैं वो भी गुणनखंड होता है, जितनी बार भाग जाता है वो भी आपका गुणनखंड होता है। ऐसे इसके फैक्टर बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद हमें क्या बताना था, इनका जोड़ बताना था। तो जोड़ हमने बता दिया, कितना आ गया 24, वो भी किसका, विषम। केवल कौन से फैक्टर लेने थे, ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड ही लेने थे। अब हम बात करते हैं मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड वही है, उससे कैसे करेंगे आपको समझना है। हम इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 30 के। 30 को काटा 15 आ गया, फिर 3 से काटा 5 आ गया, 5 से काटा 1 आ गया। अब हमने देखा कि इसको घात में बना दिया, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। आपको पता है हमें इसके कौन से गुणनखंड लेना है, हमें इसके विषम गुणनखंड लेना है। तो याद रखना, विषम गुणनखंड का मतलब है कि उसमें 2 का गुणा नहीं होना चाहिए, और 2 का गुणा नहीं होना चाहिए तो जो भी 2 की घात वाला पद है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 की घात वाले पद को हमें हटाना है, पूरा ही इसको हटाना है, चाहे 2 की घात 1 लिखी हो, 2 की घात 3 कितनी भी लिखी हो। हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की घात वाले पद को, 2 की घात वाले पद को हटाना है। क्या हटाना है हमें, यदि विषम गुणनखंडों का योग बताना है तो 2 की घात वाले पद को हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाएंगे तो हमने देखा क्या बचा, यहाँ 3 की घात 1 बचा और 3 5 की घात 1। इसको आप घातों को खोल दीजिए, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। हमने देखा ये कितना 1 आ गया, ये 3 हो गया, ये 1 आ गया और ये 5 हो गया। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 गुणे 5 और 1 6, बताइए कितना आ गया, 24 आ गया।
यानी 30 के विषम गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑड फैक्टर, कौन से फैक्टर का जोड़ निकला ये, सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी 30 के विषम गुणनखंडों का योग निकला। तो इसमें नियम क्या बना कि जो भी 2 की घात वाला पद है तो 2 की घात वाले पद को हटाना है। क्यों हटाना है, नहीं तो अगर 2 का गुणा हो जाएगा तो फिर वो विषम नहीं, वो क्या बन जाएगा, आपका सम बन जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इसको आप समझते जाना ध्यान से। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2160। क्या दिया है, 2160। 2160 के विषम गुणनखंडों का योग करना है। तो हमें पहले तो इसके फैक्टर करना है। 2160 के आप फैक्टर कीजिए। क्या आते हैं, हम इसको काटते हैं। 2 से काटा, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 0, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, फिर 3 से काट दिया, 3 नाम 27, फिर 3 से काटा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। हमने देखा इसके फैक्टर क्या आ गए, जो भी इसके फैक्टर आए हैं उसको हमें घात के रूप में लिखना है। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। अब हम जानते हैं हमें कौन सा जोड़ बताना है इसका, हमें विषम गुणनखंडों का योग बताना है। तो विषम गुणनखंडों का योग बताने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी 2 की घात वाला स्टेप है हमें उसको हटाना है, और इसको हटाने के बाद जो भी आपका बचता है उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने देखा इसको हमें खोलना है। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1, 3, 9, 27 गुणे 1 और 5। इसको हमने देखा 27, 9, 7, 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40, 5 और 1 6 कितना आ जाएगा, 240। यानी हमने देखा 2160 के विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 240 आएगा। क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखा कि यदि सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसमें 2 की घात 0 वाला पद हटा दिया जाता है, केवल 2 की घात 0। अगर हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसमें 2 की पूरी घात वाला पद हटा दिया जाता है, और जो भी आता है घातों को खोल देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे स्टेप पढ़ चुके हैं। वो अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा आपका व्युत्क्रम का योग, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर। सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर, जैसा मैं आपको डेली कहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई समस्या है, समझ में नहीं आता, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम टारगेट एकेडमी छतरपुर बाई नीरज पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद।